एम आई ऑडिबल? और आप लोगों को जो स्लाइड्स पे नजर आ रही होंगी, ठीक है। यहाँ तक जो हमने चीजें पढ़ी थी प्लेटो के बारे, अरिस्टोटल के बारे में, हमने देखा कि जो अरिस्टोटल है उसका मेथड क्या था। हमने देखा कि अरिस्टोटल का जो है वो कॉन्टेक्स्ट क्या था। तो हमने देखा कि अरिस्टोटल का जो कंसेप्ट ऑफ स्टेट है वो क्या है, ओरिजिन ऑफ स्टेट, पर्पस ऑफ स्टेट। और उसके बाद हमने उसका कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, कंसेप्ट ऑफ स्लेवरी देखा। और उसके बाद हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट के बारे में हमने देखा कि वो किस तरीके से और क्यों क्लासीफाई कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फाइंड अ बेटर स्टेट। और उस बेटर स्टेट को वो नाम देता है, अपनी क्वालिटी देता है, द बेस्ट प्रैक्टिकल, द अटेनेबल स्टेट। ठीक है, उसको ये नाम देता है। और वो कहता है कि वो दो एक्सट्रीम्स क्लासेस के बीच का एक रास्ता है, मिडिल, जो ओलिगॉर्स और जो पुअर और जो रिच है, और ओलिगॉर्स और डेमोक्रेसी है, मेनी और फ्यू के बीच में हुई स्टेट है, जिसको मिडिल स्टेट का नाम देता है वो है। और वो क्लास वर्चुअस है जो मिडिल क्लास, ठीक है, उसका नाम ये देता है। ओके, तो अभी जरा हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखें, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखें, उसके फिलॉसफी को देखें। First one to give scientific method, empiricism, comparative method and analysis, which is still used. This is the practical relevance of Aristotle. क्योंकि अरिस्टोटल वो वाहिद पॉलिटिकल फिलोसफर है जिसने साइंटिफिक मेथड दिया, जिसको एम्पिरिसिज्म कहते हैं, जिसने कंपैरेटिव मेथड दिया, जिसने एनालिटिकल मेथड दिया, जो आज भी यूज होता है। मैं आपको बताऊंगा, हमारा पेपर 2 जो है, जिसमें हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ते हैं, यूके का क्या है, यूएसए का क्या है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पावर्स क्या हैं, यहाँ पे क्या है, ये कंपैरेटिव मेथड है। ये अरिस्टोटल ने दिया था, और आज भी हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर उसको यूज करते हैं। तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पहले अरिस्टोटल ने दी थी। मोर प्रैक्टिकल नॉट स्पेकुलेटिव, उसकी फिलॉसफी आपको प्रैक्टिकल लगती है, अटेनेबल लगती है, ऑब्जर्वेबल लगती है। इट इज नॉट स्पेकुलेटिव, इट इज नॉट इन आइडियल, इट इज नॉट इन नॉर्मेटिव, इट इज नॉट अ यूटोपिया। ठीक है, ये प्रैक्टिकल उसकी फिलॉसफी है। स्टेट इज द हाईएस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन, स्टिल रेलिवेंट इन द नेम ऑफ स्टेट इंटरेस्ट। आपने देखा है ना, स्टेट इंटरेस्ट, कौमी मफाद इंपॉर्टेंट है। ये अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है। स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी स्टेट से बड़ा कुछ भी नहीं है। और आज भी यही कहते हैं कि स्टेट इंटरेस्ट से बड़ा कुछ नहीं है। हम कल मैकेवली में भी यही चीज पढ़ेंगे, हॉब्स में भी ये पढ़ेंगे, स्टिल रेलेवेंट है। क्या करते हैं, हुआ क्या था बेसिकली, आपने देखा था चंद एक साल पहले या 2 साल पहले, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने एक मदरसे पे आके हमला किया। उस मदरसे में छोटे बच्चे थे जो वहाँ पे कुरान पाक पढ़ रहे थे। वहाँ पे हमला किया, 300-400 बच्चों को मार दिया ड्रोन अटैक ने ऊपर आके। और क्यों मारा था, क्योंकि सिर्फ उस मदरसे में अकॉर्डिंग टू अमेरिकन जो है वो 10 से 15 जो थे वो टेररिस्ट थे वहाँ पे। तो उसने क्या किया, उसने कहा हमारे इंटरेस्ट की बात थी, नेशनल इंटरेस्ट की, तो हमने उनको मारा जाके। ये नेशनल इंटरेस्ट होता है। क्यों, क्योंकि उनके नजदीक स्टेट इंपॉर्टेंट है। आपने देखा नहीं है कि जो स्टेट के खिलाफ बोलेगा उसको फांसी दे दी जाएगी, उसका डायरेक्ट सजा यही होती है। क्यों होती है, वो कहते हैं स्टेट जो है उसमें बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और उन लोगों की हिफाजत स्टेट करती है। स्टेट के खिलाफ जो जाएगा, इन केस वो पूरे लोगों के खिलाफ जा रहा है। तो ये स्टिल रेलेवेंट। मेरी वॉइस में डिस्टॉर्शन तो नहीं हो रही है आप लोगों को? यस, आर्टिकल 6 ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुड। ओके, तो ये भी आपको प्रैक्टिकल रेलेवेंस नजर आती है। फोकस्ड स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। रूल ऑफ लॉ, स्टेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ, उसके ऊपर इसने फोकस किया है। ठीक है, ओके, हो रही है। ओके, ओके। होंगी आप लोगों को आवाज आए, होप आई एम ऑडिबल नाउ। इज इट क्लियर राइट नाउ? Imran, Shayan, please do let me know. Okay, it is clear right now. Okay, it is clear right now. Okay.
आई डोंट नो, नेटवर्क का कोई इशू हो रहा है शायद इस वजह से। खैर, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि फोकस्ड की स्टेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ के ऊपर। ये कहते हैं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ज्यादा रेवोल्यूशंस नहीं आने चाहिए। अभी ठीक होगी आई थिंक आवाज। प्लीज डू लेट मी नो गाइस, वी आर अबाउट टू एंड इट। ओके, सो इट इज क्लियर नाउ, बट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका क्रिटिकल एनालिसिस आपको समझ आ रहा है ना कैसे प्रैक्टिकल रेलेवेंस है इसकी? ठीक है, तो इसने स्टेबिलिटी पे फोकस किया। ओके, गुड। इसी के साथ साथ ही अगर हम देखें तो हमें नजर आता है कि अपोजल ऑफ मॉडरेशन या मिडिल क्लास स्टिल रेलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। मैंने बताया ना कि आजकल की जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं उसकी खासियत ये है मिडिल क्लास। जहाँ ज्यादा मिडिल क्लास होगा वो डेमोक्रेसी सस्टेन कर जाएगी। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी क्यों सस्टेन करती है? क्योंकि वहां पे मिडिल क्लास ज्यादा है। जो भी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं वहां पे डेमोक्रेसी चली इसीलिए रहे हैं कि वहां पे क्या है, वहां पे मिडिल क्लास है। और मिडिल क्लास मैंने पहले बताया जब आपको थ्योराइज कराया यहाँ पे सिंध पे, कि मिडिल क्लास रेशनल होता है भाई। वो अपने इलेक्टेबल्स को, वो अपने रूलर्स को जात बिरादरी के नाम पे नहीं सिलेक्ट करता, इलेक्ट करता। वो परफॉर्मेंस के बेस पे करता है। जब परफॉर्मेंस के बेस पे होती है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है और वो काम भी करवाते हैं। इस तरीके से सिस्टम डेवलप भी करता है। जहाँ पे वो नहीं होगा वहां पे कुछ भी नहीं होगा। तो आज भी यही सिचुएशन है और अरिस्टोटल बिल्कुल ठीक था इस मामले में। ओके, अगेन अगेंस्ट डिस्पोटिज्म और डिक्टेटरशिप। वो डिस्पोटिज्म और डिक्टेटरशिप के खिलाफ है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि मेनी और फ्यू के बीच में चीजें होनी चाहिए। मेनी और फ्यू के बीच में, वन की बात नहीं करता है, वो सिंगल की बात नहीं करता है। वो कहता है कि फ्यू लोग हों और मेनी के इंटरेस्ट हों, तो वो उसको जो है वो अपोज करता है, और डिक्टेटरशिप को या डिस्पोटिज्म को। हालांकि जो वो था प्लेटो था उसको फेवर कर रहा था। एडवोकेटर ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड अगेंस्ट एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स अनलाइक प्लेटो। प्लेटो जैसे फाशिस्ट का रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, हम जैसे कह रहे थे वो डिक्टेटर्स एक उसको लेके आ रहा था। वो कह रहा था कि भाई जो फिलासफर किंग करेगा वही दी एंड होगा, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। बट ये उसके बिल्कुल एंटी है। वो कहते रूल ऑफ लॉ होगा, सारे बराबर होंगे, कोई भी रूल से ऊपर नहीं होगा। फ्यू भी और मैनी भी बीच में होंगे और सारे रूल के सामने जवाब भी होंगे। ठीक है। मोस्टली फिलोसफी सिटी स्टेट सेंट्रिक। उसकी ज्यादातर फिलोसफी सिटी स्टेट सेंट्रिक है, यानी उस दौर के हिसाब से चलती है और आज भी रेलेवेंट है। तो उस पर कोई हम क्वेश्चन जब करेंगे तो हम कहेंगे वो सिटी स्टेट्स के बारे में तो ठीक बात की थी। फॉर एग्जांपल वो सारी सिटी स्टेट्स के ही कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आया था। आजकल की स्टेट तो काफी डिफरेंट हो चुकी हैं। तो उसके कुछ फिलोसफी के पॉइंट आज भी हैं, रेलेवेंट नहीं भी होते, नहीं भी हैं, क्योंकि ये सिटी स्टेट सेंट्रिक थी उसकी जो फिलोसफी थी ज्यादातर, जो एथेंस में थी, वहाँ पे ग्रीस में। तो ही वॉज एंटी फेमिनिस्ट या एंटी वुमेन। आपने देखा है ना वुमेन को किस तरीके से देखता होगा, तो उसमें रीजन नहीं होता है। ठीक है, रीजन डोमिनेट नहीं होता है, होता तो डोमिनेट नहीं होता है, इमोशंस के अंडर होता है। इसलिए औरतें जो है वो जो मेन है उस पर डिपेंड होती हैं, तो उनको सिटीजनशिप का राइट भी नहीं देता है ये, खिलाफ है उनके। एंड सपोर्टर ऑफ स्लेवरी। वो स्लेवरी को सपोर्ट करता है, अपोज नहीं करता होगा। तो स्लेवरी नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, होना चाहिए। इस बेस पे ये भी कहा जाता है कि ये कहीं कैपिटलिस्ट तो नहीं है। कैपिटलिज्म भी तो यही करता है ना बिलीव। मैं बताऊंगा इसको आगे में आइडियोलॉजीज में, जब कैपिटलिज्म पढ़ाऊंगा ना आपको, उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे उसको सपोर्ट कर रहा है। स्लेवरी सपोर्ट करती है कैपिटलिज्म को कि कुछ लोग ऐसे हो जो सिर्फ काम करें, काम करें, काम करें। कैपिटलिज्म भी यही चाहता है कि काम ज्यादा लोग करें और चंद लोगों के हाथ में कैप जो है वो दौलत होनी चाहिए। Got it?
इंपीरियलिज्म टू सम एक्सटेंट इट इज़ थोड़ा-सा डिफरेंट है, बट इंपीरियलिज्म के पीछे मोटिवेटिंग जो फ़ोर्स है, वो जो है आपको नज़र आएगा इंपीरियलिज्म था। इसको डिटेल से पढ़ेंगे हम, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लैरिटी होगी, पूरी आपकी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। डोंट वरी, बी रिलैक्स। जी, एरिस्टोटल की फिलॉसफी आपको कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ चीज़ नज़र आएगी, ठीक है? मैं इसको आगे रिलेट करूँगा। यहाँ तक कि और आपको जो प्लेटो था वो मार्क्स से रिलेट नज़र आता है कम्युनिज़्म में, और ये आपको थोड़ा कैपिटलिस्ट टाइप की मेंटालिटी नज़र आती है इसके अंदर, ठीक है? ये जनाब आपका जो था वो आपका एरिस्टोटल था, जिसको हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। मैंने ट्राई किया कोई एस्पेक्ट ना छोड़ा जाए, और प्रैक्टिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस के हिसाब से भी, और आपको थ्योराइज़ करके भी दिखाया ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ऊपर, कि सिंध में क्यों भुट्टो ज़िंदा है और डेमोक्रेसीज़ क्यों डेवलप करती हैं। जब तक मिडल क्लास डेवलप नहीं होगा ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है? अ, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी गाइज़, एंड आई होप आपको समझ में, कल का लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना है। कल हम मैकियावेली को पढ़ेंगे, निकोल मैकियावेली, और बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो फिलॉसफर है, आपको बहुत मज़ा आएगा जो है वो फिलॉसफर पढ़ के, तो आपने मिस नहीं करना है। आगे फिलॉसफर सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उसको इसी तरीके से डिटेल से मैं वेस्टर्न फिलॉसफी पे ज़्यादा टाइम देता हूँ हमेशा। वेस्टर्न फिलॉसफी आपने समझ ली, आगे पॉलिटिकल साइंस